मुख्यमंत्री भी ट्वीट तक नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरे देश की प्रजा, प्रदेश की प्रजा उनकी है। अगर किसी भी तरह की कोई बात है तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लोगों को कम से कम नौकरी भी मिलनी चाहिए ताकि उसके घर का जीवन यापन हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में खिलाड़ी के नाते और देश के मुखिया के नाते एक बार जौनपुर भी यादव की बात लेते हैं तो क्या माननीय अखिलेश जी ने कुछ बोला क्या? नहीं, इस तो पे वो भी नहीं बोला। उनको भी बोलना चाहिए था। तो यहाँ यादव की बात नहीं है। अगर यादव की बात होती तो अखिलेश जी बोलते। बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बुलडोजर पे रोक लगी है तो कोई और डोजर चलना चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी। पूर्वांचल मानव अपराधों की बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो राज्य बन गया है। जिधर देखो, चाहे जौनपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे क्या होता है कि आजमगढ़ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चारों तरफ क्या होता है कि मौत ही मौत दिखाई दे रही है। अभी आपने देखा होगा बनारस में भी 5 लोग की मौत हो गई, उधर जौनपुर में हो गया, इधर आजमगढ़ में हो गया, फिर गाजीपुर में, तरह तरह की। लेकिन जौनपुर का जिस तरह से मामला तूल पकड़ लिया है, किसी का सर नहीं कटा था आज तक। आप देखें, तलवार से ऐसे काट देता है और सर उसकी माँ के गोद में चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और कोई नेता अब तक बोलने वाला नहीं। आज हमारे बीच में है बीजेपी से बग्गा जी, और जानते हैं क्या वजह है कि कोई नेता नहीं बोल रहा है। लोग कहते हैं कि प्रजा में कोई दिक्कत होता है तो राजा से सवाल किया जाता है, मंत्री से सवाल किया जाता है, लेकिन मंत्री आज तक न सुना है न देखा है। पहले तो आपका स्वागत है सर। व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जी बताएं सर, जिस तरह से जौनपुर को लेकर, अभी चाहे बनारस को लेकर बात, आए दिन हमेशा हत्या पे हत्या, हत्या पे हत्या होता जा रहा है। इसका वजह क्या है सर? और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, हालांकि इसमें दरोगा भी सम्मिलित है। क्या वजह है सर? देखिए, जहाँ तक अपराध की बात है जी, तो अपराध तो कम हुआ है, खत्म हुआ है, लेकिन अब ये जो रंजिश वाले खेल हैं ये जो चालू हुए हैं जी, ये जरूर एक शर्मनाक बात है। जी, जी, और अगर परिवारवाद में किसी तरह का कोई मामला था भी जी, तो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। जी, अगर ये पुलिस इन्वॉल्व हुई तो ये कानून के रक्षक खुद ही कानून को हाथ में ले रहे हैं जी, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हमारे देश के या उस क्षेत्र के सांसद को या विधायक को, मंत्री को कम से कम वहां जाना चाहिए। कोई नहीं, अब तक कोई नहीं, एक ट्वीट तक नहीं किया सर। तो ये अच्छा बात नहीं है। या बनारस में जिस तरह से एक परिवार में 3-4 लोगों की हत्या हुई, 5 लोगों की, तो यह भी एक पारिवारिक में उसने गुस्से में आके कर दिया। इसमें तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती जी, और इसको अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, अपराध तो कम है जी, खत्म है, लेकिन अब ये जो नया ट्रेंड चालू हुआ है जी, इस पर पुलिस को अंकुश लगाना पड़ेगा और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन जहां तक बात करें यादव की बात थी, अखिलेश यादव तक नहीं बोलते हैं, योगी बाबा तो नहीं है। लोगों का ऐसा सवाल है कि चलो अखिलेश यादव तो, योगी बाबा तो नहीं बोले, कोई बात नहीं, कि अखिलेश यादव भी नहीं बोले और ना बीजेपी का कोई इस तरह से कार्यकर्ता बोला, ना क्या होता है कि वहाँ कोई विधायक मंत्री बोल रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हमेशा क्या होता है कि आ जाते थे संज्ञान लेने के लिए ऐसे मामलों में, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री भी ट्वीट तक नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरे देश की प्रजा, प्रदेश की प्रजा उनकी है। अगर किसी भी तरह की कोई बात है तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनको ट्वीट भी करना चाहिए था और तत्काल वहाँ के डीजीपी और कमिश्नर से बात करके इसको देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके परिवार को जो भी हो सके सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिलना चाहिए। और उनके यहाँ लड़कियां हैं, 5 लड़कियां, 5 लड़कियां, एक ही लड़का था, तो उनमें 1-2 को कम से कम नौकरी भी मिलनी चाहिए ताकि उसके घर का जीवन यापन हो सके। और कानूनों में और कड़ाई करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप नौकरी की बात कर रहे हैं, वो बहनें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, बाप बेबस होकर बोल रहा है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो नौकरी और पैसा कैसे मिलेगा? अब तक न्याय नहीं मिला, अभी हंस रहे हैं लोग। अपराधी जो वो है वो बाहर है, सलाखों के बाहर है 2 लोग, क्या मतलब है? मुझे तो नहीं लगता। आप ये देखिएगा कि अपराधी बहुत अच्छे तरीके से अंदर जाएंगे और इनका हश्र भी बुरा होगा और सरकार इनको देखेगी भी, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार भाजपा ने लोगों की मदद की है, ध्यान दिया है। अगर ये ध्यान नहीं देते तो ये अपनी राजनीति को खराब कर रहे हैं, जनता के लिए बुरे बन रहे हैं। नहीं, इस वक्त में भी राजनीति क्यों सर? अगर देखा जाए
पांच बहनों का एक भाई होता है, वो भी क्या होता है, खिलाड़ी था, देश के लिए नाम रोशन करना चाहता, देश के लिए लड़ना चाहता था, और आज इस तरह से सर उसका कलम कर दिया जाता है। सर शर्मनाक घटना, ऐसा कभी आप देखे थे सर? मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं जी कि जिस तरह से खिलाड़ी के साथ ये कार्य हुआ है, जी जी उनके साथ शोक प्रकट होना चाहिए जी। और कम से कम उनके परिवार के 2 लोगों को नौकरी और मुआवजा मिले, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में खिलाड़ी के नाते और देश के मुखिया के नाते एक बार जौनपुर भी लोगों को भेजना चाहिए अपने मंत्रिमंडल से, या खुद भी जाना चाहिए, ताकि जनता को ये लगे मेरा मुखिया हमारे दर्द को समझ रहा है। ऐसा तो नहीं सर कि यादव है इसलिए, यादव परिवार है, यादव कातिल है इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं मुंह खोल रहे हैं, या फिर ट्वीटर यादव की वजह से अपराध, ऐसे तो बताया जाए, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि अपराध का कोई जाति नहीं होता है, ये राइट है ना सर? लेकिन यादव की वजह से नहीं उसका सहयोग किया जा रहा है, या फिर मुख्यमंत्री जी कुछ कहा नहीं, वजह क्या है सर? ऐसी बात तो नहीं लगती, मैंने मुख्यमंत्री जी को देखा है, हर वर्ग को एक बराबर सम्मान देते हैं जी। उनका कहना है जो वर्ग का गलत होगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप यादव की बात लेते हैं तो क्या माननीय अखिलेश जी ने कुछ बोला क्या? नहीं, इस तो पे वो भी नहीं बोला। उनको भी बोलना चाहिए था। तो यहाँ यादव की बात नहीं है, अगर यादव की बात होती तो अखिलेश जी बोलते, तो अखिलेश जी भी चुप है, आखिर कहीं ना कहीं कोई बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं है, पर लोगों का न जाना, शोक प्रकट न करना, ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं थी। तो हम सरकार से कहेंगे कि भाजपा की सरकार व्यापारियों की सरकार है, जनता की सरकार है, हर वर्ग की सरकार है, तो आपको इस पर जाना चाहिए और इसको देखना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बुलडोजर पे रोक लगी है तो कोई और डोजर चलना चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बग्गा जी कह रहे हैं, बीजेपी से बहुत अच्छी ताल्लुकात रखते हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, और आज तक कोई बीजेपी का नेता, कोई सपा का नेता नहीं इस तरह से बोला होगा। देखिए बीजेपी लोग कहते हैं बीजेपी विरोधी पार्टी है, लेकिन ये भी तो बीजेपी से ही आते हैं, और इस तरह से अनुराग के साथ खड़े हैं, अनुराग के साथ मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी ऐसा करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या सपा का नेता भी ऐसा कोई बोला है, या फिर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।